नमस्कार। मैं एक्स सर्विसमैन राहुल कुमार, एक्स सर्विसमैन सेकेंड इनिंग में आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी प्री के एग्ज़ाम्स, आईबीपीएस प्री के एग्ज़ाम्स और सीजीएल टीयर 1 तीनों समाप्त हो चुके हैं। तो अब है मेंस की तैयारी। तो मेंस के लिए कैसे तैयारी करें? कुछ रिक्वेस्ट आए थे मेरे पास कि मेंस पर एक वीडियो बनाइए, आरआरबी मेंस पे भी और आईबीपीएस मेंस पे भी कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। देखिए, मैं बहुत कुछ तो नहीं बता पाऊँगा, पर चूँकि ये दोनों एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर कर रखे हैं तो मैं बता सकता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, कैसे आप लोग भी कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले चलते हैं आरआरबी मेंस पे, क्योंकि सबसे नज़दीक जो है वो आरआरबी मेंस ही है। तो देखिए, पहले आरआरबी मेंस में 2 घंटे के पेपर में 200 क्वेश्चंस आते थे, तो और टाइम जो था वो कंबाइन था, तो उसमें स्ट्रेटजी की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। पर क्या अभी ऐसा है? शायद इस बार ऐसा नहीं है। प्री मैच ऑलरेडी टाइम डिवाइडेड था और मेंस में भी टाइम डिवाइडेड होगा। जब मेंस में टाइम डिवाइडेड होगा तो ज़्यादा स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। वही सेम है जैसा प्री में था कि रीजनिंग में जो पजल्स होंगे उनको पीछे रखना है, पजल्स के अलावा जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको पहले करना है, उसके बाद 1 बाय 1 पजल को भी करना है। पजल्स में ध्यान रखने की मतलब ये बात है कि जो पजल दिखने में बहुत लंबा हो और जिसमें 2 या 3 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हों, उसको अवॉइड करना है, उसमें नहीं लगना है। और ध्यान रखिएगा कि 40 क्वेश्चन में अगर 20 नंबर के पजल आते हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस पजल के होते हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर ऐसे होंगे जिसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, तो उन पजल्स को नहीं करना है। ठीक है, बस नहीं करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। करने में तो अगर आप प्री पास हो रहे हैं तो आप को पता है करना क्या है। तो इस रीजनिंग में ये हो गया। मैथमेटिक्स के लिए भी सेम है कि सिंप्लीफिकेशन या जिसमें भी लैंग्वेज मिनिमम हो, चाहे वो डीआई का क्वेश्चन हो, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब भी आते ही हैं, इसमें भी आएंगे आपके सामने। मेंस में भी थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, पर आरआरबी मेंस में ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इनको अटेम्प्ट करना है पहले। अब आते हैं कि इसमें अर्थमेटिक में क्या करना है। तो अर्थमेटिक में देखिए, अर्थमेटिक में आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। बहुत कठिन सवाल हो, 4-5 लाइन का हो तो उसको थोड़ा पीछे रखिए, पर उसको कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। जितना टाइम आपको मिला है उस हिसाब से आप करिए। स्पीड, मैथमेटिक्स में स्पीड बनाए रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स रीजनिंग में भी स्पीड बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आप 1 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान जो है हटा नहीं पाएंगे, हटाएंगे तो छूट जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बनने वाले सारे क्वेश्चंस होते हैं। आईबीपीएस से के मेंस से इसका एग्ज़ाम थोड़ा अलग होता है, तो इसकी स्ट्रेटजी भी थोड़ी अलग ही होती है। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स का। इंग्लिश में स्ट्रेटजी की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना टाइम मिलेगा वो सफिशिएंट होता है 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, आप कर लीजिएगा। और सिमिलरली कंप्यूटर और जीएस के लिए भी। और कंप्यूटर के लिए करना क्या है, कंप्यूटर के लिए आपको बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने का टाइम अगर है तो पढ़िए, नहीं है तो जो क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है, उसको अच्छे से तैयार कीजिए। और उसमें भी एक चीज़ देखिएगा कि जो क्वेश्चंस आपको आता है उसको दोबारा मत पढ़िए, एक बार में हो गया हो गया। जो क्वेश्चंस नहीं आता है उसको रिवाइज कीजिए, उसको रटिए। ठीक है, समझने का समय तो आपके पास है नहीं अब, तो उसको रटिए। जीएस में तो सब कुछ रटना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो समझने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस है उसको रटिए आप अच्छे से और अच्छे से तैयार कीजिए। इसका एग्ज़ाम जो है सितंबर एंड में होना है। ठीक है, नहीं होगा तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आप काफ़ी ज़ोर शोर से लगिए। और जो ये मैंने बताया आपको मंथ के हिसाब से आप देखिएगा, तो आप जून, जुलाई, अगस्त, इस 3 महीने को तो बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। 15 दिन का सितंबर भी देख सकते हैं। ठीक है,
15 तारीख के बाद का मत देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम परसों है तो आज का क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं आता है। कम से कम 15-20 दिन का गैप रहता ही है, तो आप उतना गैप लेकर चलिए अपने साथ, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी डुएबल होते हैं, ठीक है, आरआरबी के क्वेश्चंस, इसीलिए इसका कट ऑफ काफ़ी सूट करता है। लगभग 80 से 90 के बीच में एक्सेल स्पेन का भी कट ऑफ रहता है, तो इसीलिए आपको पेपर को काफ़ी केयरफुली अटेम्प्ट करना है। इन एनी केस, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मैंने 2-3 साइट्स से भी उठाकर देखा, नोटिफिकेशन में भी कुछ नहीं मिला मुझे कि मेंस में टाइम बाइफरकेशन होगा कि नहीं होगा। इन एनी केस अगर टाइम बाइफरकेशन नहीं होता है तो स्ट्रेटजी बहुत मायने रखेगी, क्योंकि तब क्या होगा, एक पार्टिकुलर सेक्शन है रीजनिंग जो सबसे पहले ओपन होता है, उसका कट ऑफ जो है वो 24 से 25 के आसपास चला जाता है, ठीक है, आउट ऑफ 40। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एग्ज़ाम से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, फर्स्ट टाइमर होते हैं, बहुत ही कम तैयारी होती है उनकी। मैं एक्चुअली नहीं, इसमें सिविलियन की भी बात कर रहा हूँ। तो वो लोग क्या होता है, रीजनिंग में लगते हैं और 1 घंटा तक रीजनिंग ही बनाते रहते हैं। चूँकि ड्यूएबल क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग बन जाता है, बाकी में क्या होता है वो कहीं पहुँच ही नहीं पाते। बहुत सारे सेक्शन तो बिना पढ़े ही छूट जाता है उनका। तो बाकी सेक्शंस में जो सेक्शनल कट ऑफ है वो बहुत कम हो जाता है, पर एट द सेम टाइम रीजनिंग का कट ऑफ जो होता है, सेक्शनल कट ऑफ, वो 24-25 नंबर चला जाता है। तो यही है कि अगर सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहा तो कोई मतलब घबराने वाली बात ही नहीं है सेक्शनल कट ऑफ को लेके। पर अगर कंबाइंड टाइम दिया तो फिर है कि रीजनिंग को आपको सबसे पहले करना है, और कम से कम उसमें 45 मिनट का समय देना है, और कम से कम 30 प्लस अटेम्प्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। भले आप मैथ में कम कर लीजिए थोड़ा, पर रीजनिंग में आप 30 से कम अटेम्प्ट करके नहीं आ सकते हैं, ये मिनिमम है, ठीक है। तो इतना था आरआरबी के लिए। अब आते हैं आईबीपीएस का। आईबीपीएस का एग्ज़ाम आरआरबी से अलग होता है। आईबीपीएस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे कुछ क्या मतलब 50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मैथ रीजनिंग के जो कि नहीं करने होते हैं। अगर आप इसमें से एक भी क्वेश्चन में घुस गए तो आपका काम हो गया एग्जाम में। तो इसमें डुएबल क्वेश्चन सारे नहीं होते, सिर्फ 50% क्वेश्चन ही डुएबल होते हैं। तो आपको छाँट के करना है, मैथ में भी छाँट के, रीजनिंग में भी। यहाँ टाइम फिक्स है, 45-45 मिनट दोनों में मिलता है, और 45 मिनट इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि आप आराम से 20-22 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 20-22 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, कोई स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस सेक्शन के अंदर जो स्ट्रेटजी है आपकी कि पजल को पहले नहीं उठाना है, रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में केसलेट नहीं उठाना है पहले, बस इस पर टिके रहिए। इजी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बन जाता है, ठीक है। जीएस सिमिलर ही होता है दोनों का, आरआरबी का और इसका। ऐसा नहीं है कि उसमें ग्रामीण बैंक का जीएस ज़्यादा पूछता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों का जीएस लगभग बराबर होता है। और इंग्लिश आरआरबी की थोड़ी आसान होती है, और इसका आईपीएस के सारे ही सेक्शंस कठिन होते हैं, एक सिर्फ जीएस को छोड़कर। जीएस दोनों में ही कठिन आएगा, ठीक है, या मतलब जिसने अच्छे से पढ़ाई की है उसके लिए बराबर आएगा। तो ये है आपका आईबीपीएस के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अटेम्प्ट जो है वो इसमें कोई आपका मेंस में किसी तरह का नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कम अटेम्प्ट करूंगा तो ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, एक्यूरेसी अच्छी होगी तो ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, जैसा कि एसबीआई के मेंस में होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप 50-50 चांसेस आपके लग रहे हैं किसी क्वेश्चन पे तुक्का के, मैथ रीजनिंग को मत कीजिएगा, मतलब इसमें कंप्यूटर जीएस इंग्लिश वगैरह में 50-50% चांस लग रहा है तो आप कर दीजिएगा इसको, क्योंकि सिंगल शिफ्ट का पेपर होता है, इसमें किसी तरह का नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, आपके ओवरऑल मार्क्स ही काउंट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का। और सीजीएल में होप सो आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। सीजीएल काफ़ी एक अच्छा ड्रीम जॉब रहता है, पहले था, जॉब नहीं था, एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी ड्रीम लगता था कि अब टियर 1 दिए, अब इसका भी मार्क्स काउंट होगा, टियर 2 देंगे, 4 घंटे का पेपर होगा 200 नंबर का, उसका भी काउंट होगा, फिर एक डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर एक स्किल टेस्ट होगा। लगता था जैसे छोटा मोटा पीसीएस दे रहे हैं। अब तो ऐसा रहा नहीं, अब तो बैंकिंग की तरह ही वो भी हो गया है। मैं लकी हूँ, मैंने सीजीएल 21 क्रैक किया था, तो मुझे एक्सपीरियंस रहा उसका, लंबे चौड़े प्रोसीजर का, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। लगे रहिए, मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, आप सबका रिजल्ट अच्छा आएगा।
सबको नौकरी मिलेगी। कहते हैं ना कि एक्स-सर्विसमैन को नौकरी मिलना मुश्किल है, लिंक टूट जाता है पढ़ाई से, कुछ नहीं है, कंपटीशन आपके आपस में ही है। तो जो लगा रहेगा, जो हार नहीं मानेगा, वही जीतेगा। ठीक है, चलिए नमस्कार, जय हिंद, लगे रहिए, बने रहिए।